नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आधा पार्ट जो है वो मैंने इस वीडियो का किया था जिसका नाम है द टू माइस। तो आधा पार्ट आप सबने भी देखा। उसमें दो जो चूहे होते हैं, एक गांव में रहता है, एक सिटी में रहता है। तो पहला जो चूहा है वो आता है अपने कज़िन के वहाँ जो गांव में रहता है। तो उसको खाना पीना सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो उसने बोला कि भाई तू सिटी में आ जा और वहाँ देख कितना अच्छा है। तो वहाँ तक हमने देखा था। आगे जो है वो कितने ट्रबल उसको फेस करने पड़ते हैं तो वो देखेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। तो आगे देखते हैं दोस्तों। वाई इज अ कैट लिविंग इन योर हाउस? asked the country mouse again. Why is a cat living in your house? मतलब कि बिल्ली तुम्हारे घर में क्यों रहती है? Asked मतलब कि पूछा। The country mouse again, वो जो गांव से जो चूहा आया था, जिसको हम देहाती चूहा भी बोल सकते हैं, देसी चूहा भी बोल सकते हैं। तो उसने ऐसा फिर पूछा उससे। हर्ष, हर्ष का मतलब क्या है? चुप रहो। Quiet or she might eat us up, said the city mouse. तो सिटी जो में रहता है उस चूहे ने क्या कहा? हर्ष, क्वाइट मतलब कि चुप रहो, और अदरवाइज वो क्या करेगा? शी माइट ईट अस अप मतलब कि वरना वह हमें खा सकते हैं। वो जो कैट है वो उसके पीछे भाग रही है ऑलरेडी। तो ऐसा सिटी में जो रहता है उस माउस ने गांव के जो माउस है उसको बोला था। द कैट रन टूवर्ड्स देम अगेन एंड द टू माइस हैड टू रन रियली फास्ट। तो जो बिल्ली थी वो रैन टूवर्ड्स देम अगेन मतलब कि फिर से उनकी ओर दौड़ी। एंड द टू माइस हैड टू रन रियली फास्ट मतलब कि दोनों चूहों को बहुत तेज फिर से दौड़ना पड़ा। ये हम देख सकते हैं, ये जो है कैट है इन दोनों के पीछे भाग रही है। ये जो है दो चूहे हैं उसके पीछे भाग रही है वो। आगे देखते हैं दोस्तों। द कैट गॉट टायर्ड ऑफ चेसिंग देम। तो वो जो बिल्ली थी वो गॉट टायर्ड मतलब थक गई। किस वजह से? ऑफ चेसिंग देम, चेसिंग का मतलब है दोस्तों पीछा करना। तो पीछा करते करते वो थक गई। एंड वेंट अवे, वेंट अवे मतलब चली गई। When they saw that the cat had gone, तो जब उन्होंने देखा कि वो जो बिल्ली थी वो चली गई है। The city mouse said, तो जो शहरी चूहा था उसने कहा, Come on, now it is safe मतलब कि come on मतलब अब चलो, मीन्स के एंड नाउ इट इज़ सेफ मतलब अब यह सुरक्षित है। लेट अस ईट क्विकली बिफोर एनीवन कम्स मतलब कि चलो किसी के आने से पहले हम जल्दी से खाना खा ले। लेट अस ईट चलो खाना खा ले, क्विकली मतलब जल्दी से, बिफोर एनीवन कम्स किसी के आने से पहले। ही पुल्ड हिज कजिन एंड दे अगेन क्लाइम्ड द टेबल। तो ही मतलब कि जो वो शहरी चूहा था उसने क्या किया? पुल्ड खींच लिया, हिज कजिन अपने चचेरे भाई को, एंड दे अगेन क्लाइम्ड द टेबल। क्लाइम्ड मतलब दोस्तों चढ़ जाना, और किसके ऊपर चढ़ गए? टेबल। आप सब जानते हैं टेबल जिसको हिंदी में मेज भी बोलते हैं। तो उसने अपने चचेरे भाई को खींच लिया और वे फिर से मेज पर चढ़ गए। दे सेट डाउन टू ईट, वे खाना खाने के लिए बैठे। They had barely put a bite in their mouths. तो उसने क्या किया था? barely मतलब दोस्तों मुश्किल से, तो बहुत ही मुश्किल से उसने क्या किया था? put a bite, bite का मतलब है आप टुकड़ा बोल सकते हैं, निवाला बोल सकते हैं, जो भोजन का हम डालते हैं अपने मुंह में, छोटा सा टुकड़ा, तो उसको बोलते हैं बाइट। इन देयर माउथ्स अपने मुंह में। तो उन्होंने मुश्किल से अपने
मुंह में एक निवाला डाला था कि क्या हुआ, when the door opened and the city mouse again shouted run, तभी क्या हुआ, डोर ओपन मतलब कि दरवाजा खुला, एंड और द सिटी माउस अगेन शाउटेड, तो जो शहरी चूहा था उसने क्या किया, फिर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, रन मतलब कि भागो। आगे देखते हैं, बोथ द माइस रैन डाउन द टेबल, तो दोनों चूहों ने क्या किया, रैन डाउन मतलब कि भाग जाना, तो बोथ द माइस रैन डाउन द टेबल, दोनों चूहे क्या किया, मेज वो जो टेबल था उसके नीचे भाग गए। दिस टाइम सम पीपल हैड कम, इस बार क्या हुआ था, सम पीपल कुछ लोग आए थे। दे वर द सर्वेंट्स हु हैड कम टू क्लियर द टेबल, तो वो सब कौन थे, सर्वेंट्स नौकर थे, जो क्यों आए थे, हु हैड कम टू क्लियर टेबल मतलब कि साफ करने के लिए, टेबल साफ करने के लिए आए थे। द कंट्री माउस आस्क्ड हिज कजिन, तो वो जो देहाती चूहा था, जो गांव से चूहा आया था, उसने पूछा अपने चचेरे भाई से, कजिन से, वाई आर दे टेकिंग अवे आवर डिनर, मतलब कि वे हमारा भोजन, हमारा खाना जो है वो क्यों ले जा रहे हैं दूर, या छीन क्यों रहे, ऐसा बोल सकते। तो वे हमारा रात्रि का जो डिनर भोजन है वो क्यों छीन रहे हैं या क्यों ले जा रहे हैं। हश शश, द डॉग हैज़ कम इन ऑल्सो सेड द सिटी माउस, तो ये जो है हश हश, वो कौन बोल रहा है, वो जो शहर में जो चूहा रहता है वो बोल रहा है। और क्या बोला, द डॉग हैज़ कम इन ऑल्सो मतलब कि कुत्ता भी अंदर आ गया है। सेड द सिटी माउस, शहरी चूहे ने कहा। द डॉग स्निफ्ड एंड बार्क्ड लाउड, स्निफ्ड का मतलब दोस्तों होता है सूंघना, तो कुत्ते ने क्या किया, डॉग जो था उसने सूंघा, एंड बार्क्ड लाउड, बार्क्ड मतलब भौंकना, जोर से भौंका, लाउड मतलब जोर से, बाव बाव, ये जो है वो कुत्ता भौंक रहा है उसकी आवाज़ है। देयर आर माइस हियर, यहाँ चूहे हैं। आई कैन स्मेल देम, मैं उनकी जो है वो मतलब मैं उनको सूंघ सकता हूँ या स्मेल ले सकता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। द डॉग लुक्ड अराउंड एंड सॉ द टू माइस, डॉग ने क्या किया, कुत्ते ने, लुक्ड अराउंड चारों ओर देखा, आसपास देखा, एंड सॉ उसने देखा क्या, द टू माइस, दो चूहों को देखा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई शैल हैव अ यमी माइस मील टुडे, मतलब कि आज मैं चूहों का स्वादिष्ट भोजन करूँगा। मील का मतलब होता है दोस्तों भोजन। आगे देखते हैं दोस्तों, द डॉग रैन आफ्टर द टू माइस एंड बोथ रैन अराउंड द रूम टू सेव देयर लाइव्स, तो जो वो कुत्ता था वो रैन आफ्टर द टू माइस मतलब कि दोनों चूहे के पीछे भागा, एंड बोथ रैन अराउंड द रूम, दोनों क्या किया, कमरे के आसपास भागने लगे, भागे, टू सेव देयर लाइव्स, अपनी जान बचाने के लिए। तो कुत्ता दोनों चूहे के पीछे भागा और दोनों अपनी जो चूहे थे वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए कमरे के चारों ओर भागे। अ सर्वेंट सेड, एक नौकर ने कहा, हियर डॉगी मतलब कि यहाँ कुत्ते, टेक अ बोन एंड स्टॉप बार्किंग, बोन का मतलब होता है दोस्तों हड्डी, तो एक हड्डी ले लो, एंड स्टॉप बार्किंग और भौंकना बंद करो, उसने बोला। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है डॉग है, ये सर्वेंट्स है, और यहाँ जो हमारे दो चूहे भाग रहे हैं। द डॉग रैन अवे एंड द सिटी माउस सेड, थैंक गॉड वी आर सेफ, तो जो कुत्ता जो था वो क्या हो गया, रैन अवे मतलब कि भाग गया, एंड सिटी माउस जो था उसने क्या कहा, थैंक गॉड वी आर सेफ मतलब कि भगवान का शुक्र है कि हम अब सुरक्षित है। द कंट्री माउस लुक्ड एंग्री एंड सैड, तो जो देहाती चूहा था जो गांव से आया था उसने वो क्या सर कर लुक्ड एंग्री मतलब गुस्से में दिख रहा था।
नाउ देयर इज़ नो डिनर ऑन द टेबल, मतलब कि अब मेज पर टेबल पर कोई खाना नहीं है, डिनर रात्रि का भोजन नहीं है। दे हैव टेकन अवे एवरीथिंग, उन्होंने क्या किया, दे हैव टेकन अवे, टेकन अवे मतलब छीन लेना, ले लेना, तो उन्होंने सब कुछ ले लिया है, छीन लिया है यहाँ से टेबल से। द सिटी माउस सेड डोंट वरी, वो जो शहरी चूहा था उसने क्या कहा, चिंता मत करो, वी विल गेट समथिंग टू ईट फ्रॉम द किचन, वी विल गेट हमें मिलेगा, समथिंग कुछ, टू ईट खाने को, फ्रॉम द किचन मतलब कि जो रसोई घर है उसमें से। वी जस्ट हैव टू वेट टिल द सर्वेंट स्लीप, वी जस्ट हैव टू वेट हमें सिर्फ इंतज़ार करना पड़ेगा, टिल मतलब कि तब तक जब तक नौकर जो है वो सो नहीं जाए, तो बस नौकरों के सोने तक हमें इंतज़ार करना होगा। नो थैंक यू आई विल नॉट वेट, मतलब कि नहीं, नो थैंक यू धन्यवाद, आई विल नॉट ईट मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, आई हैव हैड इनफ मतलब कि मैं बहुत खा चुका हूँ, सेड द कंट्री माउस, तो देहाती चूहे ने ऐसा बोला क्योंकि वो गुस्से में था। व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द सिटी माउस, व्हाट डू यू मीन का मतलब है आपका क्या मतलब है, आस्क्ड द सिटी माउस उस शहरी चूहे ने पूछा। अभी जो ये लाइन है वो सब देशी चूहा जो गांव से है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यू डिड नॉट लाइक द सिंपल फूड दैट आई सर्व्ड यू एट माई हाउस, यू डिड नॉट लाइक तुम्हें पसंद नहीं आया था, द सिंपल फूड सादा भोजन, दैट जो, आई सर्व्ड, सर्व्ड का मतलब है परोसना, तो मैंने जो परोसा था, यू आपको, एट माई हाउस मेरे घर पे, बट एटलीस्ट दैट फूड वॉज फ्रेश, लेकिन कम से कम वो जो खाना था वो कैसा था, फ्रेश था, ताज़ा था, एंड नॉट अ लेफ्ट ओवर, मतलब कि उसने क्या बोला कि जो मैंने तुम्हें जो खाना दिया था वो कैसा था, ताज़ा था, और लेफ्ट ओवर का मतलब होता है क्या दोस्तों, बचा हुआ, तो बचा हुआ खाना वो नहीं था। सेड द कंट्री माउस, देहाती चूहे ने कहा, जो गांव से आया था उसने ऐसा कहा। बट यू गेट टू ईट पेस्ट्रीज एंड केक्स ओनली इन द सिटी, तो ये जो है आई थिंक वो बोल रहा है, सिटी माउस जो है वो क्या बोल रहा है, बट यू गेट टू ईट पेस्ट्रीज मतलब कि लेकिन आपको पेस्ट्रीज और केक्स कहाँ मिलते हैं, ओनली इन द सिटी, शहर में ही मिलते हैं। परसिस्टेड द सिटी माउस, मतलब कि उसने अपना ही तारीफ करता रहा, ऐसा बोल सकते हैं। तो शहरी चूहे ने कहा कि भाई आपको पेस्ट्रीज और केक केवल शहर में ही खाने को मिलता है। आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क माई लाइफ फॉर पेस्ट्रीज एंड केक्स, तो ये जो है वो देहाती चूहा बोल रहा है कि आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क माई लाइफ, मतलब कि मुझे मेरी जान जो है वो जोखिम में नहीं डालनी, मेरा जीवन जो जोखिम में नहीं डालना नहीं है, रिस्क मतलब जोखिम वाला भाई, तो मुझे मेरा जीवन जोखिम में नहीं डालना है। फॉर पेस्ट्रीज किसके लिए, पेस्ट्री के लिए और केक्स के लिए, तो मुझे केक के लिए और पेस्ट्री के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। देयर इज़ नो पीस हियर, यहाँ पर शांति नहीं है, कोई शांति नहीं है, पीस मतलब शांति। यू कांट इवन सिट एंड ईट योर मील इन पीस, यहाँ तक कि आप क्या नहीं कर सकते, आप शांति से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। यू कांट इवन सिट मतलब कि आप बैठ भी नहीं सकते, किस लिए, एंड ईट योर मील मतलब कि खाने के लिए, इन पीस शांति से। सेड द कंट्री माउस, देहाती देशी चूहे ने कहा ऐसा। आगे देखते हैं दोस्तों। द सिटी माउस फेल्ट अशेम्ड, शहरी चूहे को शर्म महसूस हुई। फेल्ट अशेम्ड, शेम्ड का मतलब है शर्म, तो शहरी चूहे को शर्म महसूस हुई। द कंट्री माउस सेड, देहाती चूहे ने, गांव वाले चूहे ने कहा, फॉर मी सिंपल लाइफ एंड फूड इज़ बेटर, तो मेरे लिए
सादा जीवन, सिंपल लाइफ, सादा जीवन। एंड फूड इज़ बेटर, और भोजन जो है वो बेहतर है, मतलब कि सादा एकदम मेरे लिए ठीक है। एटलीस्ट आई कैन लिव इन पीस इन द कंट्री साइड, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, आई कैन लिव इन पीस मतलब कि मैं शांति से रह सकता हूँ। इन द कंट्री साइड मतलब कि देहात में, गांव में, अपने एरिया में। द कंट्री माउस पिक्ड अप हिज अम्ब्रेला एंड बैग, तो जो देहाती देशी चूहा था उसने क्या किया, पिक्ड अप उठाया, हिज अम्ब्रेला छाता जो होता है अपना छाता उठाया, एंड बैग अपना जो बैग वो लाया था वो भी उसने उठा लिया। एंड बीड फेयरवेल टू हिज सिटी कजिन, तो बीड फेयरवेल का दोस्तों क्या मतलब होता है, विदा लेना, विदाई होना, विदा लेना। तो उसने क्या किया, जो उसका सिटी में जो कजिन रहता था चचेरे भाई से, शहरी चचेरे भाई से विदा ली उसने। देन ही वॉकड आउट ऑफ द हाउस टू गो बैक टू हिज कंट्री हाउस, फिर उसने क्या किया, वॉकड आउट ऑफ द हाउस मतलब कि उस घर से चला गया। टू गो बैक जाने के लिए वापस कहाँ पे, टू हिज कंट्री हाउस, अपने गांव के जो घर था, अपना जो देश का में जो वहाँ जहाँ से वापस आया था, सॉरी जहाँ से वो आया था पहले, वहीं वो वापस जाने के लिए रेडी हो गया दोस्तों फिर से। तो देशी चूहे ने अपना छाता उठाया और थैला उठाया और अपने शहरी चचेरे भाई से विदा ली। फिर वह अपने देश के घर वापस जाने के लिए घर से बाहर चला गया। ये जो घर है वहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये जो है लास्ट कॉन्वर्सेशन है वो दोनों कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ छाता है उसने उठाया, और ये जो है सिटी माउस है। तो दोस्तों बस आज का स्टोरी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से दोस्तों कीजिएगा स्टोरी, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके इंग्लिश सीखने में। बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।